मईशत की बहाली के लिए विफाक का बड़ा कदम सामने आया है। विफाकी काबीना ने तामीराती शोबे के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स मराद दी जाएंगी। तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की छूट हासिल होगी। ऑर्डिनेंस का इतलाक जराइम और दहशतगर्दी के सरमाए पर नहीं होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, ऑर्डिनेंस का इतलाक किन किन पर नहीं होगा और किन इलाकों में अव्वलीन तरजीह पर होगा? देखिए, वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको जो है वो एक पैकेज भी दिया जाएगा और उसकी जो बहाली है वो करनी है। तो इस हवाले से अब से कुछ देर पहले वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी जो है वो दे दी है। असम्बली सर्कुलेशन के जरिए इसकी मंजूरी ली गई है और अब ये ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है। अब उनकी मंजूरी के बाद इसका इतलाक जो है वो हो जाएगा। इस ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स राहत दी जाएंगी और तामीराती मनसूबे में जो सरमायाकारी होगी उसका ज़राए आमदन नहीं पूछी जाएगी और ये सरमाया जो बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स हैं ये 31 दिसंबर तक बैंक अकाउंट्स में जमा करा सकते हैं और बिल्डर्स और डेवलपर्स जो हैं इस सरमाया को बैंक अकाउंट से निकालने के मजाज होंगे, जबकि बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स इस सरमाया को 30 सितंबर 2022 तक क्रॉस टैक्स के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की छूट होगी, जबकि इसका जो इतलाक होगा इस ऑर्डिनेंस का पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और बेनामी अदारों पर नहीं होगा, जबकि जराइम और दहशतगर्दी के जो सरमाया होगा उसका उस पर भी इतलाक नहीं होगा और ये ऑर्डिनेंस सितंबर 2022 तक मुकम्मल होने वाले मंसूबों पर होगा। जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से ऐलान जारी किया गया है उसके मुताबिक बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट की को 60 रोज में रद्द-बदल करने की छूट होगी, जबकि बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को सीमेंट और सरिये के अलावा दीगर सामान पर विद होल्डिंग टैक्स की भी छूट होगी। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। टैक्स स्कीम जो है वो मुतारिफ होगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो तो वफाकी हुकूमत का मंसूबा है उसमें भी सरमायाकारी पर 90% टैक्स की छूट होगी। घर फरोख्त करने पर भी कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं होगा, जबकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट। फ़हीम अख्तर हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, मईशत की बहाली के लिए विफाक का एक बड़ा कदम है, ये आप क्या बताएंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इक़दाम है मुल्क की मौशियत के लिए बिलखसूस, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की मौशियत कोरोना वायरस के नतीजे में बुरी तरह से मुतासर हुई थी। मौशी सरगर्मियाँ रुक चुकी थी और वफाकी हुकूमत ने आवाम को दरपेश मसाइल को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया कि लोगों को रोजगार के मौके कैसे फराहम किए जा सकते हैं, कौन सी ऐसी सनत है जो लोगों की मुश्किलात में कमी का बाइस बन सकती है। तो एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर अरबों डॉलर्स की न सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो सकती है बल्कि मुख्तलिफ जो इससे जुड़ी हुई 25 सनतें हैं उनका पहिया भी चलेगा। तो जिसके नतीजे में जो बेरोजगारी मुतवक्के है कोरोना वायरस की तबाहकारियों के नतीजे में उसमें खातिर खा कमी आ सकती है, जिसके नतीजे में हुकूमत ने यह फैसला किया कि हमें जो मौजूदा सख्त कवानीन है जो कि FATF की रोशनी में तैयार किए गए थे मौजूदा हुकूमत ने ही, जिसकी वजह से रियल स्टेट का सेक्टर गुज़श्ता 1.5 सालों में बुरी तरह से मुतासर हुआ था, सेल परचेज कम हुई थी, तमीराती सनत मुतासर हुई थी। अब हुकूमत ने उन शराइत के ऊपर कुछ मखसूस अरसे के लिए नरमी का फैसला किया ताकि लोगों को कुछ एतमाद मिले और लोग कारोबारी सरगर्मी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। बिलखसूस वज़ीर इमरान खान का जो इनिशिएटिव था 50 लाख घरों की तमीर का मामला, उसके अंदर भी अब तेज रफ्तारी से नए घर बनना शुरू हो सकते हैं। रोजगार के मौकों में इजाफा होगा। सीमेंट, सरिया, उसके साथ जुड़ी हुई दीगर जितनी सनतें हैं वो भी चल पड़ेंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक माशियत को दुरुस्त सिमत में लाने के लिए शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर और बेरोजगारी से बचने के लिए जो लोगों को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, ये एक बड़ा इकदाम है और आने वाले दिनों में न सिर्फ लोगों को रोजगार के मौके मिल सकेंगे बल्कि मौशी सरगर्मियां भी अभी बहाल होते दिखाई देंगी। सुहेल इकबाल भट्टी साथ ही रहेगा, हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन आबाद आरिफ जीवा साहब ने। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आरिफ साहब, क्या कहेंगे कि जब कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर की जो स्टॉक एक्सचेंज हैं वो क्रैश हो रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में इस ऑर्डिनेंस का आना पाकिस्तानी मईशत को किस हद तक संभाला दे सकता है? हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ये जो है वो पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं बल्कि तमाम इंडस्ट्री के लिए जो एक संग मील साबित होगा और इससे जो है वो रोजगार के मौके पैदा होंगे। और ये जो सरमाया है, जो कल एक न्यूज आई है आपकी डिस्काउंट रेट के हवाले से, फिर आज ये दोबारा ऑर्डिनेंस इशू हो गया है,
तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा इसमें तेजी तो आप ऐसा जो इस वक्त नहीं कह सकते कोरोना की वजह से जो हालात हैं, लेकिन इसके जो है वो असरात जरूर फौरन नजर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब मेरा ख्याल है बिल्कुल विलिंग है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ग्रेजुअली खोल रहे हैं, और उन्होंने जो है वो इंडस्ट्रीज को, सीमेंट इंडस्ट्री को भी खोलने का ऐलान किया, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीक में स्टील इंडस्ट्री को भी जो है वो खोलने का ऐलान करेंगे। और ये ऑर्डिनेंस जो है ये आम पब्लिक के लिए बहुत सूदमंद है कि फवाइद जो है वो आर्किटेक्ट्स को पहुंचेंगे, इंजीनियर्स को पहुंचेंगे। ये जितने सेक्टर वाबस्ता हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ, ये तमाम के तमाम जो है वो इससे फायदा उठाएंगे, और एक पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक रोल सर्कुलेट करेगा कैश फ्लो। प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो एक बहुत बड़ा पैकेज दे दिया है, जो हमारी तवक्कुआत से बहुत ज्यादा पैकेज दिया है, और ये पैकेज जो है वो इंशाल्लाह इस मुल्क को जो है वो एक इकोनॉमिकल बूस्ट की तरफ लेकर जाएगा। सही। आरिफ जीवा साहब साथ ही रहिएगा, हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है नूर अहमद अब्रेजो, सदर डेफक्लेरिया है। बहुत शुक्रिया नूर अहमद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नूर अहमद साहब, कल की जो खबर थी शरह सूद का सिंगल डिजिट पे आ जाना, फिर स्टॉक एक्सचेंज में तेजी से इजाफा होना, फिर उसके बाद अब ये जो नया ऑर्डिनेंस मंजूर किया जा रहा है जिससे मईशत की बहाली के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी मईशत किस कदर बेहतरी की जानिब आने वाले दिनों में गामजन होगी? जी, पहले तो 92 चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऑनलाइन लिया। बिल्कुल ये एक खुशाइन बात है, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है वो इससे वाज़ेह होता है कि वो अब सीरियसली रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। और जो अब ये जो ऑर्डिनेंस आया है, इसकी जो चंद चीज़ें हैं वो थोड़ी सी वाज़ेह उस वक्त होंगी जब ये हमारे सामने आए। अभी शायद प्रेसिडेंट साहब ने उसको साइन नहीं किया है, वो मंजूरी तो दे दी है उन्होंने, लेकिन वो साइन के लिए उनके पास गया हुआ है। इस हवाले से जब वो सामने आएगा तो हमारे जो खदशात हैं रियल एस्टेट के हवाले से, कि उन्होंने जो चीज़ें की हैं प्लॉट्स के हवाले से, गेन टैक्स के हवाले से, उनको भी एक फ्री हैंड देना चाहिए था, उनको उन्होंने फ्री हैंड नहीं दिया है। तो ये अगर देंगे तो मार्केट और मजीद बेहतर हो जाएगी। अब जैसे ये इंटरेस्ट रेट है उसको सिंगल डिजिट पे ले आए, खुशाइन बात है। कंस्ट्रक्शन नूर अहमद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए, मारूफ सरमायाकार हैं अकील करीम रेहडी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। अकील साहब बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि कोरोना के बाद जो मुल्क में लॉकडाउन हुआ था उससे मईशत को लेकर काफ़ी परेशानी का सामना था लोगों को, और अब जब हुकूमत की जानिब से मईशत की बहाली के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, कैसा देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि माशाअल्लाह गवर्नमेंट पिछले जब से कोरोना इशू आया है, हमारी गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पे इस मईशत के जो उछाल आ गया है उसको ठीक करने के लिए फोकस है। आप मुसलसल देखें, बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। चाहे आप इंटरेस्ट रेट को उठा के देख लें, चाहे आप रीशेड्यूलिंग स्टेट बैंक का पैकेज देख ले, और या आप ये देख लें कि नई इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के हवाले से देख ले, या हाउसिंग सेक्टर के हवाले से देखें, तो मुसलसल फिर एक्सपोर्ट के हवाले से देखें, लोकल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स वगैरह के हवाले से देखें, तो गवर्नमेंट ने हर एरिया में कुछ न कुछ ऐसे बेनिफिट दे दिए हैं कि मेरा नहीं ख्याल है कि अब कोई प्रॉब्लम बचती है। सबसे बड़ी बात पाकिस्तान का एहसास प्रोग्राम, जिसमें गवर्नमेंट ने $1 बिलियन लोगों में तकसीम किए, एक्सपोर्टर के रिफंड दिए, और ये जो आज ऑर्डिनेंस पास हुआ है हाउसिंग के हवाले से, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए विन विन होगा। और ये पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं हाउसिंग इंडस्ट्री क्राइसिस का शिकार थी, और जब हाउसिंग इंडस्ट्री परफॉर्म करेगी या परफॉर्म करेगी तो ये पॉसिबल नहीं है कि रियल एस्टेट पीछे है। और ये जो पैकेज की बात कर रहे हैं मेरे भाई, जो कह रहे थे कि हमें अभी पता नहीं, तो पता किसी को भी नहीं है, लेकिन अंदाजा ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर भी इसके साथ बेहतर परफॉर्म करेगा, और रियल एस्टेट में भी कोई ना कोई चीज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आपके कन्वर्जन और जो आपकी रजिस्ट्री की जो ट्रांसफर की फीस है वो गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 2 या 3% पे ले आई। तो मैं समझता हूँ ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा आपको ये बेनिफिट है कि आपको जो सिंध गवर्नमेंट ने जो सिंध में जो है
कि आप अगर एक्चुअल वैल्यू 4 करोड़ है और अगर 8 करोड़ में भी आप अगर उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी 4 करोड़ पे ही लगेगी। तो ये जो हाउसिंग पॉलिसी में भी ये चीज जरूर होनी चाहिए। और ये चीज अकील साहब, आप क्या समझते हैं कि जो नया ऑर्डिनेंस आया है इससे वजीर आजम का वो जो वादा था आवाम के साथ 50 लाख घरों वाला, वो वफा होता दिखाई दे रहा है? देखिए, आपकी हाउसिंग पॉलिसी जो नहीं आएगी उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां हैं। उन्होंने टैक्स के हवाले से फिक्स टैक्स स्कीम बनाई है और लो हाउसिंग के लिए उसमें सिर्फ 10% टैक्स रखा है, 90% आपको टैक्स बेनिफिट दिया है। तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर का वादा था वो उन्होंने पूरा कर दिया। अब हम बिजनेसमैनों को चाहिए कि वो जो बात की है इन्होंने और जो पॉलिसी दी है, अब आगे हमारा रोल शुरू होता है और हम इस मुल्क में एक्टिविटीज करें। और लो हाउसिंग के लिए जो गवर्नमेंट ने मॉर्गेजेस की बात की है, तो जिस तरीके से PIBs वगैरह के रेट नीचे आए हैं, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, तो ये 100% मैं श्योर हूँ कि इसमें मॉर्गेजेस के हवाले से भी होगा कि सस्ती मॉर्गेजेस दी जाएगी। सही, यानी हुकूमत ने जो किरदार अदा करना था वो कर दिया और अब सरमायाकारों ने किरदार अदा करना है। बहुत शुक्रिया अकील करीम ढेडी साहब, नूर अहमद साहब और आरिफ जीवा साहब इस हवाले से 92 न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए।